मैं काशीचक के दो पंचायत यानी बीरनामा और खखरी के लोगों से संपर्क किया धान खरीदने के लिए। तो कुछ रेट तय हो गई कि इस रेट में मैं धान आपको आपूर्ति करूंगा, लेकिन उन लोग बोला कि हम लोग किसान से नगद लेते हैं, इसीलिए नगद हमको पैसा चाहिए। तो 25 तारीख को उसी क्रम में हम पैसा लेकर धान क्रय करने के लिए उद्देश्य से काशीचक गए। तो वहाँ के जो व्यापारी अभी बिचौलिया था वो 2 रुपया बढ़ गया रेट में, कहा कि दूसरा व्यापारी आके इस रेट में दे रहा है, इसीलिए हम आपको धान नहीं देंगे। तो इसी क्रम में हमको धान नहीं खरीद हो सका। हम पैसा को एक कपड़े के थैला में पीछे जो सीट होती है गाड़ी का 4 व्हीलर का, उसमें घुसा कर रखे हुए थे और हम और ड्राइवर 2 ही आदमी थे गाड़ी पर। तो जब वापस आ रहे थे, संध्या 7 बज रहा था लगभग, तो देखे कि जैसी काशीचक गुमटी पार किए तो वहाँ कई गाड़ी पुलिस की लगी हुई थी और सब लोग छापामारी करने के लिए कि भाई हम आपका गाड़ी को जांच करेंगे। तो जांच क्रम में हम लोग खुशी खुशी रोक दिए गाड़ी की भाई जांच करो। लेकिन जांच क्रम में जो कुछ पुलिस जो है आगे आया बोनेट के पास, कुछ जो है पीछे चला गया, कुछ बीच में रहा, एक दरोगा टाइप का जो था वो। तो इसी क्रम में हम पीछे देखे कि मेरा थैला को टच कर रहा है लोग। जब देखा कि थैला में पैसा है तो थैला उठा लिया। तो हम इसका हमारा ड्राइवर हम दोनों मिलके विरोध किए कि भाई पैसा मेरा धान क्रय का है, मैं पैसा धान क्रय नहीं कर सका, इसलिए मैं वापस लेके जा रहा हूँ घर। तो उसने कहा नहीं, पैसा लूट का है, डकैती का है, तुम लोग गलत आदमी हो, इसीलिए पैसा तुमको नहीं देंगे। तो हम कहा कि ठीक है, हम जब गलत है तो हमको भी बंद करो, गाड़ी को भी बंद करो और पैसा भी ले लो, लेकिन हम पैसा को फोटो लेंगे। तो जब फोटो लेने के मोबाइल निकाले तो ड्राइवर को मारा और हमारा ऐसा झटका मारा कि मेरा मोबाइल नीचे गिर गया और मेरा मोबाइल भी फूट गया। और कहा कि जल्दी से निकलो, नहीं तो तुम लोग पर और ऐसा केस ला देंगे कि जीवन भर जेल में सड़ जाओगे। और ड्राइवर को मारा, जिसके डर से हमें ऐसा अनुभव हुआ, उस समय सेंसिटिव हुआ कि लगा कि 30 लाख रुपया पचाने में हो सकता है हमको भी काउंटर कर दे, इसीलिए हम वहाँ से निकल दिए। जिस स्थान पे आपका घटना हुआ है किस थाने के अंतर्गत आते हैं? वो नवादा का काशीचक थाना है। तो 30 लाख रुपया आप जो लेके जा रहे थे, आप उसको सेफ्टी के साथ भी लेके जा सकते? सेफ्टी तो यही था कि हम कोई आदमी को नहीं रखे थे, हमारे गाड़ी पर कोई फालतू आदमी नहीं था। तो क्या आपको क्या कहने का मतलब क्या है कि प्रशासन जानबूझ कर ऐसा कार्य किया? जानबूझ कर ऐसा किया। हो सकता है कि कोई बिचौलिया उसमें से उसको सूचना दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका कोई दुश्मन ऐसा जिस पर आपको शक हो? दुश्मन ऐसा कोई नहीं हमको लग रहा, हम तो व्यापारी थे। हम वहाँ और कई मुखिया के पास अभी भी पैसा अटका हुआ है, डस्टबिन वगैरह ठेला सप्लाई देते हैं। तो उसमें काशीचक के 2 ब्लॉक में अभी भी 5 लाख और 6 लाख रुपया अटका हुआ मेरा। चंडीनामा में 6 लाख और बीरनामा में 5,12,000 रुपये। काशीचक थाना के ही लोग? हाँ, काशीचक के थाना का ही स्टाफ लोग थे। फिर आप गए दोबारा थाना में? दोबारा थाना जाने का मौका नहीं दिया। ऐसा लगा कि हम थाना जाते तो हमको काउंटर कर देता, तो इसलिए कि लोग 30 लाख रुपया पचाने के चक्कर में था। आप बाद में भी जा सकते हैं ना? तो बाद में हम लोग 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी में जाके हम लोग अपने वकील से सलाह लिए कुछ लोगों से, तो कहा कि अभी आप मत कहीं जाइए, सीधे आप एसपी साहब को सूचना दीजिए। तो हम वहाँ टाइप भी नहीं करने वाला था, फिर भी हम टाइप उप करवा करके 2 बजे करीब पटना आए। पटना जीपीओ ही एक है संस्था जो खुला रहता है 8 बजे रात तक। क्या एक्शन लिए? तो हम वहाँ स्पीड पोस्ट से आवेदन को एसपी और डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को दिया। तो क्या मतलब वहाँ से क्या कुछ सुनवाई के लिए कुछ अभी हम लोग को माध्यम से पता चल रहा है। मैं कुछ लोगों से संपर्क करवाया तो एसपी साहब बोले कि हम अभी इसमें कमेटी गठित कर दिए हैं, हम संज्ञान में लिए हैं। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम आपके साथ हैं और हम संज्ञान में लेकर के आपके पैसा को वापसी कराएंगे। एक तरफ कहा जाता है कि प्रशासन लोगों का सेवा करती है, एक तरफ बोल रहे हैं कि प्रशासन 30 लाख को गमन करने में लगी हुई थी, मतलब ऐसा आपका अनुभव से लग रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो प्रशासन है मतलब यही सब काम करने में लगती है कि मतलब आम पब्लिक की सेवा भी करती है? इस घटना को जब वहाँ के कुछ लोग, हम व्यापारी और मुखिया जनप्रतिनिधि जो सुने हैं, तो वो हम लोग से संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि ये प्रशासन जो थाना प्रभारी है उसका धंधा है। अच्छा, इस तरह के धंधा है।
मतलब ये कितने- corrupted है। जी, इस तरह से पैसा लेने में इतना लोभी है हाँ। कि मत कहिए। यानी वो लोग जनप्रतिनिधि लोग तबाह है प्रशासन से। मतलब प्रशासन नाम का वहाँ चीज नहीं है। वहाँ का जो थाना प्रभारी है उसका नाम क्या है? हम नाम उम नहीं जानते हैं सर। हम तो उसके बाद थाना हम नहीं गए। हम सीधे थाना कैसे जाते? थाना तो खुद वहाँ है। थाना प्रभारी कुछ खुद गच्छे हैं कि हम दूरी में थे। जाने की कोशिश क्यों नहीं की है? कोशिश इसीलिए नहीं की है कि हमको डर लगा कि 30 लाख बचाने में गवाह भी कोई न दे, कोई केस मुकदमा न करे। हमारे पीछे आओ, कोई उस तरह से परिवार नहीं है जो 30 लाख रुपया वापस करवा सके। हम ही एक घर में जो है यानी व्यवसाय करते हैं और एक ऐसा पर्सन है जो कि हम प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से दबाव, कानूनी दबाव देकर के पैसा वापस ले सकते हैं। आपके बात को हम सच कैसे मान लें? आप सबूत दीजिए। हमारा लोग वर्दी में थे जी, हाँ, सारे लोग वर्दी में थे, राइफल लिए थे, पुलिस के वर्दी में थे। कुछ लोग काला थी चितकाबरा पुलिस वाले थे। अच्छा, ऐसा हमको लगा। डीएसपी के यहाँ भी तो जा सकते थे आप। डीएसपी साहब के यहाँ हमको जाने का मौका ही नहीं मिला। हम तो यहाँ मानी सूचना थी, क्या बोलते हैं, सूचना देने में रह गए। फिर हम कुछ लोगों से, संस्था वाला से संपर्क किए तो वो लोग भी डरा हुआ है प्रशासन से कि हम आपको साथ देंगे तो हो सकता है हम लोग पर भी कार्रवाई करें। प्रशासन तो इस तरह से अभी कार्य कर रहा है कि यदि प्रशासन के कोई खिलाफ करते हैं तो उसके घर परिवार दोस्त मुहित सबको तंग तबाह करके जेल में भेज देने का काम कर रहा है। इसीलिए प्रशासन से जल्दी मुंह नहीं कोई लगाना चाहता है। मतलब संविधान नाम की कोई चीज नहीं, संविधान नाम का कोई चीज नहीं है, कानून नाम का कोई व्यवस्था नहीं है और लूट मचाए हुए हैं लोग। आप कैसे अपने आप को प्रूफ कीजिएगा? हम तो प्रूफ ये करेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं जिनसे हम धान खरीद के बात किए हैं वो लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हाँ निराला कीजिएगा। हम तो प्रूफ ये करेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं जिनसे हम धान खरीद के बात किए हैं वो लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हाँ निराला जी हम लोग के यहाँ धान खरीद करने के लिए आए उनको थे। लेकर जाते थाना में अपनी बात, तो उन लोगों से सब भय खाए हुए हैं। कहते हैं कि आपको साथ देंगे तो हमको पकड़ के बंद कर देगा। इसका गवाह है, हम रिकॉर्डिंग किए हैं। अभी हमको फोन से बात हुआ है वहाँ के सरपंच और मुखिया लोगों से कि यदि आपको हम साथ खड़ा होते हैं तो हम लोग को भी कई केसों में लाद देगा। प्रशासन तो ये भी आरोप लगा सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो गवाह उसका सबूत रहेगा ना। गवाह भी तो सबूत है। गवाह से तो कानून कर चलता है, गवाह से तो केस मजबूत होता है। व्यक्ति गवाही नहीं दिया तब क्या करेंगे आप? हैं? हमारा ड्राइवर है जो वो साथ थे, हमारा ड्राइवर भी देखा है वहाँ घटना घटी है। ड्राइवर से भी ले सकते हैं। शिक्षक है ना, स्टेशन से गुमटी से ही पट्टी आए, वहाँ पर गश्ती लगाए हुए थे। पुलिस करीब तकरीबन 12-14 को ज़्यादा ही होगा, रात्रि में ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन 1400। क्या समय हो रहा था उस समय? तकरीबन 7-7:15 के बीच। क्या हुआ फिर? वहाँ से आया तो बोला गाड़ी रुकवा दिया हमको, हमने रोक दिया, बोला कि गाड़ी चेकिंग करना है। ठीक है सर जी, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने लगे, वो उसके बाद बैग था रखा हुआ, बैग उठा लिए। उसके बाद दोनों मिलके पीछे गए, बकझक हो गया। कितना पैसा था? तकरीबन 30 लाख। किस चीज के लिए ले जा रहे थे पैसे? ये धान विक्रय के लिए, धान खरीदी करते हैं ना, धान खरीदने के लिए गए थे। लेकिन 1-2 रुपया महंगा इधर उधर हो गया। आपको कैसे पता चला कि 30 लाख रुपया था? अब जब दोनों साथी हैं तो कैसे न पता चले? नहीं बताए थे कौन? आपको बुलाने से पहले तो बताए ये थे? वो रहबे करते हैं गाड़ी में, तो अब बताना तो इनको है ही ना। इसमें इतना पैसा है। जब ये चल जाते हैं कहीं आपसे बात करने के लिए तो पैसा का जिम्मेवारी मेरा ना है। कौन सा थाना का प्रशासन था वहाँ पे? ये प्रशासन को तो कंफर्म नहीं, लेकिन काशी चेक का है। काशी चौक थाना का जो भी था हमारा जो भी कंफर्म हो, नहीं है। कंफर्म नहीं है कि वो थाना काशी चेक का है, लेकिन जो भी हो सकता है लुटेरा भी हो, पुलिस के ड्रेस में हो। कैसे हो सकता है? 4 गाड़ी पुलिस का अगर लगा हुआ कैसे हो? अरे आज के डेट में तो बहुत सारे झोलझाल भी चल रहे हैं ना। अथी भी गन भी रहेगा, अथी है नकली अरे है। अरे एक से एक लेटेस्ट गन भी है, मतलब वो अपराधियों के पास।